छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़्यादा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ़्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेहड़ी के फटे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर के कुर्ते शलवार में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और कहा, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 सालों से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव धोए। धोते हुए बड़ी नरमी लजाजत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं। तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया और टेक लगवा दी। उन्होंने झुर्रियों वाला छुरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर चका सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तू फज्जर को रेहड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बक बक ना कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीने की लागत से 300-400 रुपए ऊपर ही निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पश्त पे लिख दिया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाह अकबर। मज़ीद इखलाकी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।